राधे राधे। हरे कृष्णा। कैसे हो आप सभी लोग? आशा करती हूँ आप सभी परम मंगल में होगे, स्वस्थ होगे, अच्छे होगे। बड़े सारे लोगों का ये प्रश्न होता है कि दीदी क्या एकादशी वाले दिन अपने बाल धोने जरूरी हैं? बहुत सारे लोग कंफ्यूज रहते हैं कि एकादशी पे बाल धोने चाहिए, नहीं धोने चाहिए, धोने चाहिए, नहीं धोने चाहिए। इस पर दो मत रहते हैं। एक मत बोलता है कि बाल धोने चाहिए, दूसरा मत बोलता है बाल नहीं धोने चाहिए। वैसे तो मुझे इसका आंसर बहुत अच्छी तरीके से पता था कि धोने चाहिए या नहीं धोने चाहिए। फिर भी जब मैं श्रीधाम वृंदावन में आई तो मेरे को लगा कि गुरुजनों से जान लिया जाए। मेरे को 100% आंसर पता था, लेकिन फिर भी मैंने सोचा कि गुरुजनों से जान लिया जाए। वो बहुत अच्छी तरीके से स्पष्टीकरण दे सकते हैं कि एकादशी पर केस धोने चाहिए या नहीं धोने चाहिए। क्योंकि एकादशी पर आपको अपने मुख की शुद्धि 8 प्रकार की शुद्धि अवश्य करनी चाहिए। जैसे कि मुख की शुद्धि तब होती है जब आप 8 बार कुल्ला करते हैं, मुंह में पानी भर के ऐसे करके 8 बार करते हैं, तब आपके मुख की शुद्धि हो पाती है। तो मैं हमेशा ये सोचती थी बाल क्यों नहीं धोने चाहिए। संपूर्ण शरीर की शुद्धि में बाल केश धोना भी एक शुद्धि में आता है। तो चलो आज की वीडियो मैंने अपने गुरुजनों से भी डिस्कस किया, गुरुजनों से भी जाना, और मेरे को भी पता था तो उसको मिश्रित करके आज मैं आप लोगों के लिए ये वीडियो लेके आई हूँ। तो सबसे पहले एकादशी पे क्या केश धोने चाहिए या नहीं धोने चाहिए? तो शास्त्र क्या कहते हैं? शास्त्र कहते हैं किसी भी व्रत को रखने से पूर्व उसकी शुद्धि करना बहुत ज्यादा जरूरी है। अर्थात शरीर की शुद्धि के साथ ही व्रत को रखना बहुत ज्यादा कंपलसरी है। अगर आप गृहस्थ जीवन में, ठीक है, अगर आप ब्रह्मचारी हैं तो कोई जरूरत नहीं है। अगर आप ब्रह्मचारी हैं तो कोई भी जरूरत नहीं है। लेकिन अगर आप गृहस्थ जीवन में हैं तो आपको शरीर की शुद्धि, क्योंकि गृहस्थ जीवन में ना चाहते हुए भी शरीर में अशुद्धता आ जाती है, तो आपको किसी भी व्रत को रखने से पहले शरीर को संपूर्ण तरीके से शुद्ध करना बहुत ज्यादा आवश्यक है। और संपूर्ण तरीके से शुद्धि तभी होगी जब आप अपने मुख की शुद्धि, केश की शुद्धि, नाभि की शुद्धि, नीचे योनि मार्ग की शुद्धि तक करेंगे, तब जाके शरीर की शुद्धता बोली जाती है। तो शास्त्र क्या कहते हैं कि एकादशी का व्रत हो, चाहे कोई भी व्रत हो, ऐसा कोई भी व्रत नहीं है जो व्रत आप रख रहे हो उसमें बाल ना धोए जाएं। बाल धोना एकादशी के व्रत में बहुत ज्यादा जरूरी होता है। चाहे बृहस्पतिवार पड़े, चाहे शनिवार पड़े, चाहे रविवार पड़े, चाहे 7 वारों में से कोई भी वार पड़े, लेकिन एकादशी के दिन आपको अपने सिर जरूर धोना होता है, बाल जरूर धोने होते हैं। लेकिन कुछ बातों का ध्यान रखना होता है। जैसे कि आपको, अगर आप साबुन से सिर धो रहे हो या फिर शैम्पू से सिर धो रहे हो, तो साबुन और शैम्पू का उपयोग अपने बालों में नहीं करना होता। आपको खाली पानी डाल लेना है या फिर मुल्तानी मिट्टी से सिर धो लेना है। या तो फिर खाली पानी डाल लीजिए, अगर आप मुल्तानी मिट्टी से सिर नहीं धो सकते तो केवल खाली पानी डाल दिया, बात खत्म। नहीं तो आप मुल्तानी मिट्टी या फिर रीठा आंवला का उपयोग करके अपने केश को धो सकते हैं। इस दिन आपको सिर पे ही क्या, पूरे शरीर में किसी भी प्रकार के साबुन का उपयोग नहीं करना होता। जैसे कि आपको अपने अंग पे बॉडी वॉश वगैरह या फिर साबुन वगैरह नहीं लगाना होता है। लेकिन सिर धोना बहुत ज्यादा कंपलसरी है। लेकिन आप पानी डाल सकते हो और उस पानी में एक चुटकी हल्दी मिला लीजिए, ताकि संपूर्ण तरीके से, पूरी तरीके से बॉडी क्लीन हो जाए, बॉडी बहुत तरीके से अच्छी हो जाए। क्योंकि जो हल्दी होती है वो किसी भी प्रकार के जो बैक्टीरिया हमारी बॉडी में होते हैं उनको हटाने का काम करती है। और साथ ही के साथ हमारा जो ओरा होता है, जो हमारा वायुमंडल होता है, जो हर किसी व्यक्ति के आसपास एक ओरा, एक वाइब्रेशन, एक हवा होती है, उसको क्लीन करने का काम करती है। ठीक है, मैं हमेशा कहती हूँ कि अपना ओरा क्लीन करो, अपनी वाइब्रेशंस क्लीन करो। तो एक चुटकी हल्दी मिलाकर आप स्नान कीजिए। लेकिन एकादशी पे सिर धोना बहुत ज्यादा कंपलसरी है। अब बहुत सारे लोग कहते हैं दीदी पेस्ट करना चाहिए एकादशी पे या नहीं करना चाहिए, तो इस बात के बारे में भी बता देती हूँ। एकादशी तिथि पर आपको जो बाजार के कोलगेट वगैरह, पेस्ट वगैरह आते हैं वो नहीं उपयोग में लाने चाहिए। आप दातुन का उपयोग कर सकते हो, आप नीम के पत्तों का उपयोग कर सकते हो, पत्ते चबा लिए आपने, कुछ ना मिले तो पान के पत्ते चबा लिए और उसके बाद आपने थ्रो आउट कर दिया वो। ठीक है, घर की बनी हुई चीज का उपयोग कर सकते हैं। जैसे कि हल्दी में आपने घी डाल के अपना ये दांत कर लिए, या फिर नींबू के छिलके पीस कर आपने कुछ बना लिया, उससे आपने कर लिया। लेकिन बाहर की चीजों का उपयोग नहीं करना होता है।
ठीक है, तो ये सारी डाउट आपके क्लियर हो गए। मुख को 8 बार, अगर आप कोलगेट भी यूज नहीं कर रहे तो मुख को 8 बार पानी भर के थ्रो आउट करना होता है। ये आपकी मुंह की क्लीनिंग होती है। नहाते वक्त आपको सिर जरूर धोना होता है। और एकादशी पर जब आप स्नान कर रहे हो तो गंगा नदी का स्मरण करते हुए स्नान करोगे तो सबसे ज्यादा सर्वोत्तम माना जाता है। जैसे कि आपने आंखें बंद करी, आपने हाथ में जल लिया और आपने गंगा मैया का स्नान किया और गंगा मैया का स्मरण किया, अर्थात गंगा माता को साक्षी मान के या फिर भगवान शीश की जटा पर जो गंगा मैया है उनका ध्यान किया और अपने शीश पे पानी डाला, तो आपको गंगा स्नान करने का महत्व प्राप्त होता है। और एकादशी पर नाभि की शुद्धि बहुत ज्यादा जरूरी होती है, अर्थात आपको अपने नाभि को पानी डालना होता है, नाभि को उंगली डाल के नाभि को क्लीन करना होता है। तो ये भी 3 से 4 बार किया जाता है। तो आपको एकादशी पे सिर धोना चाहिए या नहीं धोना चाहिए, ये सारी बातें मैं आपको क्लियर कर चुकी हूँ और आशा करती हूँ कि आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती होगी। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो आप अपना यूट्यूब चैनल हरि बोल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिए। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। राधे राधे, हरे कृष्णा, हरि बोल।